वेस्ट बंगाल में ऐसे कहा जाता है ना, केला होबे। और यहाँ अभी मैं दिरांग में हूँ। अभी हाल ही में जो हमने न्यूज़ देखा है, आप लोगों ने देखा होगा। और आज दिरांग में जो कैंडिडेट जो डिक्लेयर किया गया है ना, हजारों की संख्या में, हमने शुरू में कहा है कि 8,000 से भी ज़्यादा लोग जो है आज के इस कार्यक्रम में जुटे। दरअसल प्रोग्राम केवल इतना था कि डिक्लेरेशन, यानी यहाँ से कैंडिडेट के तौर पर किसको उठाया जाना है, और वो शख्स जो है हमारे बीच आज मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखाऊं कि अभी भी अगर आप देखेंगे, जो जहाँ पर जनरल ग्राउंड है जो दिरांग का है, यहाँ पर आप कुर्सी को देख सकते हैं जो चकाचक बड़े हुए थे। अभी जो है फिलहाल उनको जो है खाना यानी भोजन करने के लिए सभी को अनुमति दिया गया है, तो जिस कारण से अभी पूरा ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि तितर बितर है। लेकिन हमने दिखाने के लिए ये कोशिश किया था कि दरअसल कुर्सी जो है 8,000 से लेकर 9,000 तक के लिए व्यवस्था किया गया था। हमने सुबह यहाँ के जो है पुलिस अधिकारी से हमने पूछ लिया था, तो उनका ये कहना था कि ये कुर्सी जो है कम से कम 8,000 की संख्या में कुर्सी रख दिया गया था, ताकि जो आज के इस डिक्लेरेशन प्रोग्राम यानी ऐतिहासिक जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम है ना, इसमें गवाह बनने के लिए। यहाँ सबसे बड़ा बात इस बात को कहा जा रहा है कि मौजूदा जो विधायक है, पिछले 15 साल से दिरांग को कोई विकास नहीं किया, जबकि यहाँ पर करप्शन बढ़ रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं है, रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, टूरिज्म सेक्टर जो है ठीक नहीं है। टूरिज्म सेक्टर हम लोग इसीलिए बोलते हैं ना कि दिरांग जो है बहुत खूबसूरत जगह है। दिरांग से अगर आप तवांग की ओर जाता है, आज के समय में तवांग बहुत आगे हो गया है, लेकिन जो भी तवांग जाता है उनको दिरांग होके जाना होता है। जब दिरांग का जो है टूरिज्म स्पॉट जो है सही होगा, यहाँ का रोड कनेक्टिविटी सही होगा, स्कूल एजुकेशन ठीक होगा, या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ठीक होगा, तो कोई भी टूरिस्ट अगर दिरांग आना चाहेगा और तवांग जाना चाहेगा, एक दिन अगर यहाँ रुकता भी है तो वो बोलेगा कि दिरांग बहुत खूबसूरत जगह है। और दिरांग को इसीलिए ये लोग मान रहे हैं कि आने वाला समय में दिरांग जो है विकास होना चाहिए, और दिरांग के यूथ जो है आगे बढ़ना चाहिए, चाहे बेरोजगार हो, चाहे एजुकेशन हो, किसी भी सेक्टर में यहाँ के यूथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। और आज के इस ऐतिहासिक जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम में जो है, आप सभी को बता दूं, जो येसी जो है चेवांग है, इनको आज जो है दिरांग के पब्लिक ने यूनिनिमसली यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ करके इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो है गवाह बना, और आज डिक्लेरेशन प्रोग्राम हो गया है। अभी हम लोग यहाँ के कैंडिडेट से भी जानते हैं कि उनका क्या मकसद है। और आपको बता दूं, मौजूदा विधायक जो है पिछले 15 सालों से यहाँ पर जो है एक विधायक के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन आज बहुत आरोप भी हमने सुना कि PWD डिपार्टमेंट में जो है जो एडवाइजर के तौर पे रहते हुए भी यहाँ पर एक भी काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ भी है तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे आप एजुकेशन सेक्टर भी बोल सकते हैं, हेल्थ सेक्टर बोल सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी बोल सकते हैं, टूरिज्म बोल सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है विकास के नज़रिए से नहीं हुआ, आज सीधा आरोप लगा दिया। लेकिन आपको बता दूं, पब्लिक ने आज सुन लिया है कि अगला जो चुनाव यानी 2024 चुनाव में जो है येसी जो है चेवांग जो है किसी भी हालत में 4 यानी 4 दिरांग एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA के तौर पर उतर रहे हैं। आज हम लोग सीधा उनसे जानते हैं कि उनका मकसद क्या है, और तमाम जो है 8,000 से भी ज़्यादा जो उनके वोटर्स हैं, उनको चाहने वाले सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में उन्होंने आज डिक्लेरेशन कर दिया है कि किसी भी हालात में जो है वो जो है दिरांग में जो है कंटेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले सर आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आज आपने एक कैंडिडेट के तौर पे जो है आपके पूरा पब्लिक यानी 8,000 से भी ज़्यादा लोगों के बीच में आपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, आपको कैसे लग रहा है? समर्थन काफ़ी है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अगर इनका समर्थन ऐसे ही बरकरार रहा तो जीत निश्चित है। सर, ऐसे आपको कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ के यूथ के लिए काम करते हैं, यहाँ के बस्ती वालों के लिए काम करते हैं। यहाँ तक हमने ये भी सुनने में आया है कि आपको जो है बस्ती बस्ती से, गांव-गांव से जो लोग जो है यज्ञ डोनेट कर रहा है, अलग अलग फायरवुड डोनेट कर रहा है, मतलब आप पब्लिक का नेता है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है हम पर। इनके विश्वास और इनके प्यार की वजह से इतना डोनेशन आ रहा है, और इनका सपोर्ट इस प्रकार से आ रहा है। सर, सबसे लोगों का सवाल तो ये रहेगा ना कि अभी मौजूदा जो विधायक है ये तो बीजेपी का एक MLA होता है, तो आने वाला जो इलेक्शन में आप बीजेपी से लड़ेंगे, या फिर अगर बीजेपी टिकट नहीं मिलता है तो आप लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, ये भी आपके पब्लिक का जो शंका होगा, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? रहा बात बीजेपी का टिकट का, तो मैं 20 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ। जो भी आज बीजेपी में है, जो आज बीजेपी का गवर्नमेंट है, इसका नींव हम लोगों ने रखा था। तो मुझे उम्मीद है टिकट शायद मिल जाए मुझे, ये उम्मीद रखेंगे।
इन 15 सालों में अभी मौजूदा विधायक ने कौन सा काम सही से नहीं किया, या फिर आपको क्या लगता है कि 15 सालों में कौन सा चीज़ विकास होना चाहिए था, या फिर आप अभी 15 साल के बाद जो है एक विधायक के तौर पे उतर रहे हैं? और हमने ये भी खबर लिया है कि आप जो है 2 टेन्योर जो है पहले भी कंटेस्ट करने वाले थे, और 2 टेन्योर आपने जो है अभी मौजूदा विधायक को जो है जो अनकंटेस्ट दिलाने का आपका बहुत बड़ा हाथ भी रहा है। इसके बारे में आपको क्या? नहीं, मैं तो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा था, बट जो कॉन्टेस्टेंट था उनको मैं रिक्वेस्ट करके या इधर उधर से जो भी करके 2 बार उनको अनकॉन्टेस्ट करवाया है। अब बार बार मौका कैसे दें? उनको डेवलपमेंट के तौर पे जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। जिसे आपने वादा किया होगा आपस में, मतलब विकास नहीं हुआ, इस कारण नहीं हुआ। इस कारण से पब्लिक मैंने नहीं कभी नहीं बोला कि मैं खड़ा हूँगा, पब्लिक का डिमांड था इसलिए मैं आया हूँ। मतलब पब्लिक के सपोर्ट की वजह से आने वाला समय आप जीत सकते हैं? जीतना चाहिए। इस तरह का प्यार, इस तरह का विश्वास है लोगों का मेरे ऊपर, तो जीतना चाहिए। पब्लिक का ये एक शंका था कि जब तक जो है यस, आपको तो आओ यस के नाम से जानते हैं सभी लोग, तो ये कहना था कि मतलब जब तक आप डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो आपको एक एमएलए के तौर पर मतलब नहीं समझा जाएगा। तो आज तो सबको पता चल गया है कि यस ने आज डिक्लेरेशन कर दिया, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबका प्यार, सबका विश्वास और जीत निश्चित है। जीतने के बाद मैं सेवा करूंगा। आई विल ब्रिंग गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाऊंगा और हर सेक्टर में डेवलप करने का कोशिश करूंगा जरूर। तो ये अभी मौजूदा समय में दिरांग में सबसे प्रॉब्लम जो पब्लिक को फेस होना पड़ रहा है वो कौन सा प्रॉब्लम होगा सर, जिसके वजह से आपको पब्लिक जो है अपना लीडर चुन रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां उन्होंने ठीक कर दिया है। करप्शन, 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 एवरीवेयर करप्शन इज देयर। सो करप्शन फ्री, गुड गवर्नेंस एंड every part of government fund will be placed in front of the public, so they can know कितना फंड आया है, किसको मिला है और कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। वो मैं सारा क्लियर करूंगा पब्लिक के सामने में, अगर पब्लिक मौका दिया तो। चलिए, ये जैसे कि आपने सुना, क्योंकि पब्लिक यहाँ का जितना भी जो दिरांग का हमने पब्लिक से मिला, उसके यहाँ के युवाओं से भी हमने इंटरेक्ट किया, उनका यही कहना है कि दिरांग का सबसे बड़ा समस्या यही है कि करप्शन, हम लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार जहाँ ज़्यादा होगा तो वहाँ जो है विकास होना बहुत मुश्किल होता है, जिसको कि आज जो है जो जिन्होंने कैंडिडेचर के तौर पर जो डिक्लेयर किया उनका भी ये मानना था कि यहाँ पर जितना भी सरकारी काम होता है, पहली बार ऐसे हुआ होगा किसी भी एमएलए कंस्टिट्यूंसी में कि जहाँ काम पब्लिक जरूर करता है, लेकिन यहाँ के पब्लिक जो है अभी तक चेक का नसीब नहीं हुआ। अगर चेक का नसीब होता भी है तो वो कभी डिपार्टमेंट में जा करके उस चेक से जो है पैसा नहीं निकला, जबकि एमएलए के रिलेटिव से या फिर एमएलए के घर पे जा करके उनको जो है पैसा लेना पड़ता है, चेक वहाँ पर शो करना पड़ता है। तो आज के ज़माने में इस प्रकार का होना आप समझ सकते हैं। चलिए सर, आपको टीम अरुण भूमि की तरफ से बधाई कि और आप अच्छा से इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच टीम अरुण भूमि, और थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग माय डिक्लेरेशन। थैंक यू सो मच। तो यहाँ और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जाते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है यहाँ का जो है आज का जो विशाल जो ऐतिहासिक जो कार्यक्रम का जो है चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट से जानना जरूरी है कि इस कार्यक्रम को यहाँ पर पब्लिकली जनरल ग्राउंड में इतने सारे लोगों के बीच जो है रखने का मकसद क्या रहा होगा, उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। आपका नाम? प्रेसिडेंट जी, जो प्रोग्राम का जो ये ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, ताशी दिले सबसे पहले, एंड थैंक यू सो मच अनुभूमि के जितने भी टीम हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू ही करना चाहूँगा, मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ तो युवा से मैं शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि डेवलपमेंट के बारे में सारे स्पीकर ने कह चुके हैं, लेकिन कैंडिडेट का अभी तक एमएलए कैंडिडेट आने से पहले क्या कंट्रीब्यूशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आओ यश ने सबसे पहले तो टूरिज्म सेक्टर में ऑलरेडी दिरांग को एक गिफ्ट दे चुका है, वो है 0 पॉइंट का रास्ता। 3 साल का टेन्योर था, लेकिन 2 साल में प्रोजेक्ट को ख़त्म करके वो डेडिकेट किया है। आज जो भी गुवाहाटी में टूरिस्ट आता है, गुवाहाटी में लैंड करते सबसे पहले दिरांग पॉइंट करते। क्यों बोलने से तावांग का डिस्टेंस कम हो जाता है। 0 पॉइंट का रास्ता बन जाने के बाद जिस तरह से टूरिस्ट फ्लो हो गया दिरांग में, दिरांग का चप्पा बस्ती में भी होम स्टे चल रहा है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, एमएलए बनने से पहले दिरांग में एक ही बैंक था, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्विस हर गरीब लोगों को पता है। आओ ने एमएलए बनने से पहले, जबकि ये काम प्रेजेंट एमएलए का था, कैनरा बैंक लाया।
कैनरा बैंक ला के जितना भी यूथ जो अनएम्प्लॉयड था सब ने उसको, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में कितना अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, सब ने लोन अप्लाई करके एक इनोवा होने से भी या अपना एक होम स्टे का होने से भी वहाँ से लोन लेके अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया। वो कंट्रीब्यूशन अविनाश का है, जबकि ये काम प्रेजेंट एमएलए का था। फिर अभी रिसेंटली अभी जल्दी ये मंथ में ओपनिंग हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर में, वो अविनाश ने लाया, जबकि ये काम प्रेजेंट एमएलए का था। तो एमएलए रखा है क्यों उनको डेवलपमेंट के लिए? जब डेवलपमेंट नहीं कर रहे तो हम लोग को ऐसे एमएलए नहीं चाहिए। पूरा युवा का ये कहना है, आज ये मेरा अकेला का नारा नहीं है, ये पूरा देश का नारा है कि करप्टेड जो लीडर है उसको हम लोग डिस्करेज करेगा, इनकरेज उसको करेगा जिसका विजन देश को लेके है, दिरांग को लेके है और अरुणाचल को लेके है। साथ ही साथ जो हमारा आपका बीजेपी का प्रथम लीडर है नरेंद्र मोदी जी, उनका सबसे पहले ये कि नो टॉलरेंस इन करप्शन। जब उनका माथा ये बोलता है, लेकिन दिरांग का एक असेंबली का एमएलए इतना करप्शन करते हैं, तो ये कैसा वो देश का सेवा हुआ? नरेंद्र मोदी जी को मैं पूरा युवा के ओर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फुरबा छिरिंग का टिकट काटना चाहिए दिरांग से, क्योंकि वो है बीजेपी में लेकिन काम उसका करने का तरीका कांग्रेस का है, और ऐसे लीडर हम लोग को दिरांग में नहीं चाहिए। ये पूरा युवा का कहना है। साथ ही साथ उनका में ये सब स्पीकर ने कहा कि ये छूट गया, पीडब्ल्यूडी में 45% कमीशन काटता है। दैट मीन्स 1 लाख का काम एमएलए साहब, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का काम किसी को मिलेगा तो उसको 45,000 रुपया काट के डिपार्टमेंट से कैश पेमेंट होता है। तो ये ऑल ओवर अरुणाचल में कहीं भी ये नियम नहीं है, जबकि नज़दीक में हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द कंट्री, सामने में है तवांग में। तवांग में वो सीएम है, उनका भाई वहाँ से एमएलए है तवांग कंस्टिट्यूंसी से, वहाँ पर भी ये लागू नहीं है। जितना डिपार्टमेंट का जो लेबर सेस होते हैं, जीएसटी काटते हैं, वो जेन्यून है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हाँ जेन्यून है, लेकिन आप कौन सा अरुणाचल में आप एक भी डिपार्टमेंट में चले जाइए 45% कहीं कमीशन नहीं काटते, सिवाय दिरांग कंस्टिट्यूंसी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काटा जाता है, क्योंकि उसका एडवाइजर फुरबा छिरिंग है। ये युवा को मंजूर नहीं है। दिरांग का युवा इस बार चेंजेस चाहता है, और ये चेंजेस इसलिए चाहता है कि दिरांग आगे बढ़ेगा तो वेस्ट कामेंग आगे बढ़ेगा, वेस्ट कामेंग आगे बढ़ेगा तो अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, और जब अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी जाके मोदी का सपना देश को नंबर 1 बनाने का है। आज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री हम लोग का इंडिया है, उसमें से इकोनॉमिक में हम लोग 10th नंबर में गिनते हैं। वो हम लोग का मोदी का साहब का कृपा है, स्टेट आगे बढ़ रहे, पेमा खांडू साहब का कृपा है। दिरांग आगे नहीं बढ़ रहे तो वो फुरबा छिरिंग का कृपा है। लेकिन आगे आज जिस तरह से कैंडिडेट हम लोग का आया है, एक ये भगवान ने भेजा वाला एक देन है श्री येशी सोवांग, पूरा युवा का एक सपना है, पूरा आमा आपा जो बुरा है उसका एक ब्लेसिंग है, और आने वाला जनरेशन के लिए ये एक सीख होगा कि हाँ लीडर ऐसे होना चाहिए जो खुद के लिए नहीं, खुद का फैमिली के लिए नहीं, बल्कि दूसरा के लिए काम करता है। और मैं एक ज़रूर आप अरुण भूमि को शेयर करना चाहूँगा, जब से ये 2009 से ऑनरेबल एमएलए फुरबा छिरिंग जी बना है, तब से इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट शुरू हो गया है। 15 साल जुर्मे साहब ने राज किया, यहाँ पर चलाया, डेवलपमेंट लाया, निमास से लेके शारदा मिशन से लेके आईटीआई से लेके डाइट से लेके हर चीज़ जुर्मे साहब का देन है। उसका टेन्योर में आया तो सिर्फ इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट और करप्शन, ये युवा को मंजूर नहीं है, और दिरांग इस बार इसका करप्शन का जवाब देगा। से नो टू करप्शन एंड येस टू डेवलपमेंट। जय हो। तो आप लोगों का सबसे मतलब इलेक्शन में लड़ने का एग्जैक्ट मुद्दा कौन सा है? सबको आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ले रहा है? फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का मुद्दा है नो करप्शन। करप्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, गुड गवर्नेंस आना चाहिए, फैसिलिटीज आना चाहिए। फैसिलिटीज में आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर का भी आपको हम शेयर करेगा। यहाँ पर 4 साल से एक आदमी रिटायर हो गया है, मेरे दोस्त के पिताजी है, ताज करके मुस्लिम आदमी है, 4 साल हो गया रिटायरमेंट। वो था एक्सरे मशीन का टेक्नीशियन। एक्सरे मशीन जबकि सीएचसी में फ्री था, लेकिन जब से फुरबा छिरिंग साहब आया है वो 4 साल से रिटायर होने के बाद भी उसको रखा है। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है एक्सरे मशीन में। हर बस्ती वाला 1000 रुपये पे करना पड़ता है पर एक्सरे का। वो 1000 रुपये कहाँ जाते, वो अंकल को जाते हैं, बेचारा वो भी सेवा कर रहा है, रिटायर हो गया फिर भी उसको रखा है। मतलब हम लोग का एमएलए के पास इतना भी दम नहीं है कि एक्सरे मशीन के लिए टेक्नीशियन लाने के लिए भी दम नहीं है। और जितना भी मशीन आया है, डायग्नोसिस का हो, अल्ट्रासाउंड का हो, आज दिरांग का हर जो भी बच्चा पैदा होता है। अभी तो हम सुना है कि जो आपका दिरांग का जो है सीएचसी है, जो अरुणाचल में नंबर 1 जो है रैंक किया है, वो सर फेक है। जिस तरह से ये लोग का फेक मीडिया है दिरांग में, उसी तरह ये लोग का एक फेक न्यूज़ है। ये लोग क्या करते हैं, डीएमओ से हम लोग के पास पूरा प्रूफ है, डायलिसिस मशीन का आपका, उसका अल्ट्रासाउंड का मशीन का डीएमओ में पूरा सेंक्शन करके रखा हुआ है।
गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने भेजा है, लेकिन वो लोग ने डोनेशन दिया बोल के ये भी फेक न्यूज़ है। टेक्नीशियन तक नहीं है। दिरांग का हर बच्चा PRC यहाँ से बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से बनाते हैं पैदा। लेकिन दाऊंग, ये तो हम लोग इंडियन आर्मी को कारण चाहिए, थैंक यू होना चाहिए। दाऊंग में पैदा होता है या तो तेजपुर में जाके पैदा होता है। एक बच्चा दिरांग में पैदा नहीं होता है, ना अल्ट्रासाउंड होता है। वो माँ से पूछो जिसका 8 महीना का जो प्रेग्नेंट है ना, वो माँ को जाके पूछो अल्ट्रासाउंड कहाँ होते है, वो बोलेगा दाऊंग में या तेजपुर में। दिरांग में अल्ट्रासाउंड तक नहीं होते हैं। सोचो कितना तकलीफ होगा। इमरजेंसी के वक्त ट्रैफिक जैम क्यों? क्योंकि पार्किंग फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि MLA ने उसमें कभी ध्यान दिया ही नहीं है। तो इस तरह का केयरलेस करने की वजह से 15 साल दिरांग ने बहुत झेला है सच काइंड ऑफ करप्टेड लीडर को। इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। बदलाव चाहिए, अभी बदलाव चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है, बदलाव चाहिए। और डेमोक्रेसी में हम लोग इस बार इसको अच्छा से वोट डाल के जवाब देगा कि आप हो गया 15 साल, इस मोर देन इनफ। हम लोग को नए लीडर चाहिए, नए चेंजेस चाहिए, नए डेवलपमेंट चाहिए। तो ये है, ये युवा का आवाज़ है, क्योंकि दिरांग को इसीलिए खास अभी देखा जा रहा है, खास कर ये अभी का 2024 इलेक्शन जो आ रहा है, यहाँ के युवा जो है एकजुट हो गए हैं। युवा एकजुट होना मतलब ये है कि हो सकता है कि उस पाले में भी युवा जरूर होगा, इस पाले में भी युवा जरूर होगा, लेकिन युवा जहाँ पर ज़्यादा समर्थन होगा, मुझे लगता है कि वो युवा का आवाज़ है। तो ऐसे में युवाओं की आवाज़ को सुना जाना बहुत ज़रूरी है। और उनका प्रायोरिटी जो है मुद्दा इलेक्शन में आने का करप्शन को लेकर के, और करप्शन जो है दिरांग में इतना बड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार जो है अभी जो है लेवल से भी ज़्यादा हो गया, यहाँ के युवाओं का कहना है। इसीलिए यहाँ नया नेता चाहिए। और अभी हम लोग और जानते हैं कि यहाँ जो है अभी न्यूली जो है अपना लीडर को चेंज करने के लिए, दिरांग को चेंज करने के लिए जो है यूनाइटेड यूथ ऑफ दिरांग, आप सभी को बता दूं, यूनाइटेड यूथ ऑफ जो दिरांग है, ये इसलिए काम कर रहे हैं कि ये अपना नेता बदलना चाहता है। ये दिरांग का नक्शा को बदलना चाहता है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे किसी भी विकास को लेकर के जो है, जो यूनाइटेड यूथ ऑफ दिरांग जो है बदलना चाहता है अपने, खासकर अपने नेता को। यहाँ के जो यूनाइटेड जो दिरांग के वहाँ है, उसके चेयरमैन से भी हम लोग थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आवाज़ सूख गया, बहुत नारा लगा दिया। मेरा नाम दुंडुप है और मैं यूनाइटेड यूथ ऑफ दिरांग के प्रेसिडेंट हूँ जी। तो आप लोग का एग्जैक्ट मकसद क्या है इस यूथ को फॉर्म करने का? मकसद क्या, लीडर चेंज करने के लिए या फिर दिरांग को बदलने के लिए? इस हमारा गोल है हमारा ये दिरांग को चेंज करने के लिए, क्योंकि जिस तरह अभी यहाँ अपने भाई लोग ने भी बोला था, यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, लैंड एनक्रोचमेंट तो देखा आपको। यहाँ पे आपको चिल्ड्रन पार्क, जहाँ हम लोग बहुत छोटा में खेला करते थे, एटलीस्ट बच्चों का जो चिल्ड्रन पार्क है, ये सब मत कीजिए। यहाँ ट्राई जंक्शन में आप देखेगा वो बिल्डिंग यहाँ पे मिला एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन के बैठा हुआ, वहाँ 2-3 बाइक ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है। और यूथ, मेन मुद्दा यह है कि यूथ यहाँ पूरा बेरोजगार है, जिसके कारण सब ड्रग्स में ग्रेजुअली ड्रग्स में इंडल्ज हो रहा है, मतलब गलत जगह में जा रहा है। बहुत गलत जगह। अभी यूनाइटेड जो आपका जो यूथ है, इसमें कितना संख्या होगा जो मतलब अभी जो आप लोग डिक्लेरेशन जो MLA है उनको सपोर्ट करने वाले? इसमें जैसा हमारे 41 पोलिंग स्टेशन है, उनमें से अभी एक यहाँ जैसे आज रैली हुआ, ये रैली डिक्लेरेशन हुआ था, तो इसी में नमशु का नहीं था हमारे टीम से, नमशु से भी ज्वाइन कर लिया है, नमशु का यूथ भी आ रहा है। तो ऐसे करके तो अभी 39 यूथ, तो हर पोलिंग स्टेशन के 39 यूथ प्रेसिडेंट्स सब इससे एसोसिएट हो रहा है। अभी 2 बच्चा वो भी बहुत जल्दी डिक्लेरेशन के लिए रुका हुआ था, या अभी जितना वहाँ उनके साथ बैठा हुआ है फुरबत सिंह जी के साथ में, तो बिल के लिए बैठा हुआ, दिल से नहीं, बिल को रुका हुआ है। यस दिल से नहीं। और यहाँ जितना युवा है सब दिल का। अगर बिल मिल जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। हाँ, बिल मिलेगा तो पूरा छलांग मार के आ जाएगा, सैलाब लेके आ जाएगा, सुनामी। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है दिरांग को बदलाव करने के लिए जो है आपका जो नया नेता है यस चेवांग जो है कल इलेक्शन 2024 में जीत पाएगा? 100% जीत पाएगा। आज तो डिक्लेरेशन है, आपने देखा यहाँ पे जो हुजूम देखा था, या 100% यश जी का एक्चुअली यहाँ का विधायक नहीं रहते हुए भी, जितना MLA ने यहाँ का विधायक रहते हुए यहाँ का यूथ को जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, वो यहाँ का विधायक नहीं रहते हुए भी अब पूछिए यह सब है यहाँ में, उन्होंने अपना कंपनी में इतना लड़का को फ्यूचर अच्छा से सबको सेट करा दिया। क्या ये सही बात है? सही बात है। आप लोग को देखता है, सभी को देखता है। चलिए, तो इसलिए आप लोग चॉइस किया। आप हाँ जी। अभी तो सर हमारा कैंडिडेट टूर में ही नहीं गया, किसी भी बस्ती में घुसा नहीं।
बिना बस्ती को ताश किए। अभी हमारा इतना ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, तो आप सोच लीजिए आने वाले दिनों में हमारा जब कैंडिडेट बस्ती बस्ती घुसेगा तो फिर पूरा का पूरा यहाँ इस तरफ मोड़ जाएगा हमारी तरफ। और रहा ये नफरी का बात, एक्सटेंड के बाद, तो कुछ नौकरी करने वाले लोग हैं जो यहाँ पे आ नहीं पाया क्योंकि धमकी देकर रहा उस तरफ वाला ने। बोलता है कि तुम लोग आज का डिक्लेरेशन में जाएगा अगर तो तुम्हारा पति को या तुम जो सर्विस कर रहे हो तुम उसको पोस्टिंग भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा। हाँ, इसी दर से यहाँ नहीं आया, वरना आज के दिन यहाँ ग्राउंड में आदमी पहुँचता ही नहीं था। तो आपको क्या लगता है जीत जाएगा आपका कैंडिडेट? 100% सर, 100%। हम तो जीत चुका है। अभी हमारा आज तो जस्ट डिक्लेरेशन हुआ है। हमारा कैंडिडेट अगर बीजेपी टिकट मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो और भी अच्छा है। वो तो ऐसे ही घुटना टिक जाएगा हमारे सामने वाला। हम आप बोलेंगे? हाँ जी, मैं पेमा खंडू सर से रिक्वेस्ट करूंगा जी, इस बार आप बिल्कुल गलती मत कीजिए। टिकट हमारा ये विधायक जो हमारा कैंडिडेट है जी, ये साहू जी, इसको दीजिए। अगर फुरपत सिंह को आपने टिकट दे दिया, बीजेपी टिकट दे दिया, आपका एक टिकट लॉस हो जाएगा। अगर वही टिकट यश जी को दे देंगे तो फुरपत सिंह बैठ जाएगा, वो अनकंटेस्ट डिक्लेयर कर देगा जी। मतलब अगर टिकट जो है आपका सर को मिल जाता है तो अभी का मौजूदा विधायक जो है बैठ जाएगा, खड़ा होने का दम ही नहीं रहेगा उसमें। चलिए, आपका क्या नाम है? मैं सिरिंगटाशी हूँ, बाजार सेक्टर में दिरांग का। जी, आप एग्जैक्टली ये इलेक्शन को जो है आप किस मुद्दा को लेकर के दिरांग को कैसे आप देखना चाहता है, मतलब किस कारण से आप जो है अपना लीडर बदलना चाहता है कम समय में? हाँ, एक्चुअली ऐसे है कि मैं उनका करीबी दोस्त हूँ। हमारे विधायक है वो, हाँ, उनका बहुत करीबी दोस्त हूँ, तो मैं उनका सपोर्ट करते आया है। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि वो काम थोड़ा उसका काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया है उसने। तो हमें नहीं लगता कि फिर दोबारा बनाएगा तो फिर हम जो सोचते हैं वो करेगा। तो हमें लगा कि हमें जितना भी बस्ती में हम लोग जुड़ा हुआ है, तो खास करके मैं बाज़ार का बताऊँगा। बाज़ार का देखिए, हम पहले भी बताया है कि फायर एक्सीडेंट बहुत होता है बाज़ार में। तो उनको फायर स्टेशन के लिए कितना बार रिक्वेस्ट किया, अभी तो किया नहीं। तो हमें बहुत दुख है। कल परसों भी यहाँ फायर एक्सीडेंट हुआ, हमें बहुत दुख है। तो ये इस चीज़ को लेके हम बहुत कोशिश किया उसको फायर स्टेशन लेने की। फायर स्टेशन अभी तक दिरांग में नहीं है? नहीं है, दिरांग अभी तक नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। बमला से आते आते यहाँ जल जाता है, या एक घंटा में तो पूरा घर जल जाता है, ऐसे हो जाता है। फिर ऐसे है, अभी हम पहले बताने भूल गया, हमारे यहाँ एयरटेल बनने वाला था, वो भी अभी तो नहीं बन रहा है। बनेगा कब से हो रहा है ये भी नहीं बन रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी, हमारे ये दिरांग DBC का अंदर पड़ता है ये ज़मीन जो है, तो हम लोगों ने पूरा दे दिया उसको कि बनाइए उसको, तो पूरा हम लोग साइन करके दे दिया, लेकिन अभी तो नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम पूरा चेंजेस लाना है। अभी हम विधेयक, इसलिए हम चेंजेस लाना है तो आपको लीडर चेंज करना पड़ेगा। आज उसके लिए लीडर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लीडर हम अपना ईश्वर जी को बनाया है, चुनाया है। अभी बनाएगा, उसको जरूर बनाएगा। मेरा नाम दावत सिंह है, मैं दिरांग बस्ती से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले मैं अरुण भूमि को थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे जनता का जो दुख तकलीफ है आप लोग सब सोशल मीडिया में सबको बता रहा है कि दिरांग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो मेरा एक ग्रेवेंसेस है, हमने हाइड्रो पावर में, मेरा दिरांग बस्ती में काफ़ी साल हो गया था, काम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ रेनोवेट हो रहा है, रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, ना रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। 20-30 साल पुराना ये हम लोग का वो है, पावर स्टेशन है। तो वो चैनल को हम ठीक करेगा सोच के हमने ज़्यादा भी नहीं, खाली 33 लाख में हमने उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हमने एक टेंडर डालने के लिए किया था। तो हम टेंडर डाल के अभी शुरू ही कर रहा था कि ऑलमोस्ट सब पेपर वर्क हो गया था। तो एक बार हमको मेरा एक सीनियर सिटीजन ने बोला है कि एक बार MLA साहब से भी बात कीजिए। तो MLA साहब से भी हमने बात किया, जिसमें जी पूर्वत सिंह सर जैसे, तो हमने पूरा सेक्रेटरी लेवल, हाइड्रो पावर का सेक्रेटरी लेवल से अप्रूवल करके, एक्सचेंज JE सब लोग से एस्टिमेट करके वो लोग ने हमको अप्रूवल कर दिया था। तो हम आओ पूर्वत सिंह साहब का पास भी गया, तो आओ ने बोला कि अभी आपका एस्टिमेट बहुत कम है, हम तो ज़्यादा डाल के रखा है, तो मेरा काम हो जाएगा तो हम वहीं से आपको आपका ये 33 लाख का दे देगा बोला। तो हम तो अपना MLA है, हम लोग का विधायक है बोल के हम विश्वास कर दिया। तो आज का डेट में काम भी आ गया और मेरा उसमें 171,70,000 जैसे खर्चा हुआ, जो यश कई कंपनी में TTC में हमने कमाया था।
तो पूरा मेरा तो 1 साल ज़्यादा होगा, पूरा मेहनत उसमें चला गया। तो अभी काम भी आ गया। एमएलए साहब को हम काम मांगने से हमको तो 5-6 बार दौरा दिया, काम देगा देगा देगा। बाद में तो मुँह खुल के बोलता है अगर आप हमको काम नहीं देगा, अगर आप हमको वोट नहीं देगा तो हम आपको काम नहीं देगा बोलता है। जबकि पहले तो ऐसे था ही नहीं। पहले तो वो बोल रहा था कि मेरा एस्टिमेट कम है, मेरा तो ज़्यादा मार रहा है, आप चिंता मत करो, हम आपको आराम से दे देगा 33 लाख। तो बोला आज का डेट में हमको ना काम दे रहा है। और हम तो एमएलए साहब उनको वोट मारेगा तो काम देगा। उनको वोट मारेगा ही काम देगा बोल रहा है। उस समय तो इलेक्शन का डिक्लेयर ऐसे बोला है। तो ऐसे करके अभी हमको तो सर ऐसे घुमा के बैठा है। छोटा मोटा आदमी है, कुछ करता भी नहीं है और ना 10 पास है। हम तो बहुत तकलीफ है सर। मेरा 170 कम से कम वो पैसा भी दे देने से सीखता। अभी सर हम इतना एक विधायक होके इतना झूठ बोल दिया, तो अभी दोबारा इसको भरोसा करेगा तो हम लोग कभी भी नहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। इसलिए आप लोग जनता से भी एक हम निवेदन है कि हम लोग दिरांग वासी स्पेशली आओ फुरपा दिल का अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन उनका फोकस जो हम लोग का डेवलपमेंट में नहीं है। कुछ भी काम होता है, आपका जो स्कीम होता है, ये क्या हमको इतना अच्छा से सर पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो कुछ ये दीनदयाल क्या कुछ का स्कीम है, वो सब अपना ही फैमिली ले जाता है उसका, दूसरा को नहीं देता। दूसरा को नहीं देता सर। झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ बोलने से मेरा नाम दवा सिंह है, दिरांग बस्ती बैठता है, मेरा मुंह में आके थूक मारिए आप लोग, लेकिन सच बोलने से उसको कभी वोट मत दीजिए। इसलिए आज हम जानबूझ के दुख है। इसलिए पहले भी आउपुरपा ऐसे आया था, हम लोग साथ दिया उसका 2008 से लेके, जबकि इलेक्शन तो 9 से शुरू हुआ था, 8 से हम लोग ने सपोर्ट किया। जबकि उस समय सिंगजुन में साहब तो एकदम अपना पीक में था, उसको हराने के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन ही था। तो वो समय में हम लोग गरीब वाला लोग ने आओ को साथ दिया, जबकि आओ ने 16-17 तक तो कुछ अच्छा ही किया था काम। उसका बाद तो वो पूरा अपना ही हाई लेवल है, कभी आता भी नहीं। उसका वहाँ ईटानगर में जाके बात करने से तो दिरांग में हो जाएगा, दिरांग में होने से तो ईटानगर आओ, ऐसे ऐसे करके हम लोग को तो बीच में घुमा के रखा है। इसलिए एक निवेदन है कि ये बार पैसा से नहीं, हम लोग दिल से एक हम लोग का नया विधायक को सपोर्ट करके उसी को जिताएगा हम लोग। इसलिए दिल से एक बार, अब भी खराब मत भाई, दिल से बोल रहे हैं आओ यश के, आओ यश के, आओ यश के। थैंक यू सर। ये लोगों का मतलब आवाज है और लोगों का सोच है और लोगों का ये चाहत है कि दिरांग से जो है लीडर बदलना चाहिए। जैसे कि आप लीडर देख रहा है, आज जो है डिक्लेरेशन कर दिया है पूरे जनता के सामने कि 2024 में जो है किसी भी हालत में जो है यश जो है चेवंग जो है यहाँ से कंटेस्ट करने वाला है। और आप सभी को मेरे बीच और एक ऐसे शख्स है जो पोरमर यहाँ का मिनिस्टर जो कि जुर्मे शिरिंग का जो है उनका बेटा है, उनसे भी हम थोड़ा सा कुछ बातें जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम फुटपत सिंह है जी। आपसे मैं एक बात सिर्फ जानना चाहता हूं कि सब लोग बोल रहा है कि करप्शन, तो एग्जैक्ट दिरांग में कौन सा चीज जो करप्शन जिसको आप लोग भ्रष्टाचार को लेकर के अभी का मौजूदा विधायक को बार बार आप लोग आरोप लगा रहा है कि दिरांग में करप्शन ज्यादा है? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कवरेज करने आए। और मैंने अभी जैसे हाल ही थोड़ा देर पहले बोला है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये मैंने अभी पूरे हमारे जितने भी लोग आए थे यहाँ पे, हमारे विधायक जो आने वाले विधायक जी जो डिक्लेरेशन में उनको बोला है कि मैं दिरांग के वासियों को मैं एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अभी 15 साल के बाद में इलेक्शन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि 15 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। जो 17 साल की उम्र था वो आज 32 ईयर्स हो गया, उसने कभी वोट डाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ हमारे आने वाले विधायक जी यशी चेवंग सर जी को। और जो रहा करप्शन में, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। 2008 में नाबार्ड जो एक एग्रीकल्चर, जो हमारा दिरांग टूरिज्म से पहले हमें हॉर्टिकल्चर के लिए माना जाता है। एक तो हमारा पास में कीवी और एप्पल है जो हमारा बहुत लार्ज स्केल में बिजनेस होता है। तो नाबार्ड से पहले वाले विधायक, इससे जो फुटपत सिंह साहब से जो पहले वाला विधायक है, उसने करीबन नाबार्ड से फंड लाया था 18 करोड़ का, जहाँ पे शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग का एक स्टॉल का फिक्स विंग का एक साइट था, जहाँ पे फंड भी सेंक्शन हुआ था 18 करोड़ का। वहाँ पे उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक फंड भी सेंक्शन होने के बाद में पुराने वाले विधायक जी हार गया था। ठीक उसके बाद में जब फंड आया था तो हमारे जो प्रेजेंट विधायक ने बोला कि दिरांग जैसे जगह में स्टॉल का जरूरत नहीं है, और ये फंड लैप्स हो चुका और वापस भी चला गया। अभी फिर हम लोग क्लेम कर रहे हैं शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग, लेकिन सेकेंड टाइम फंड आना बहुत मुश्किल है। अभी प्रेजेंटली हमारा ऑनरेबल सीएम इज ऑल्सो ट्राइंग अ लॉट कि फंड वन को लाने के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि वी वांट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, वी डोंट वांट शॉर्ट टर्म।
क्योंकि शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट इज अ पेन किलर, इट्स अ पेन किलर। वो सिर्फ शॉर्ट रेमेडी, हमें लॉन्ग टर्म कुछ समय के लिए हमें लंबा डेवलपमेंट चाहिए। यहाँ पे हमारा जितना भी हॉर्टिकल्चर है, एप्पल हमारा दिरांग में करीबन 500 टन एप्पल निकलता था हर साल। ये पूरा दिरांग में मशहूर है, पूरा नॉट ओनली इन अरुणाचल या आउट ऑफ अरुणाचल भी जाता था। पर क्या हुआ, ये फॉरेस्ट फायर का वजह से पूरा जल चुका था। अगर वेल सेटल्ड, अभी इसको और कुछ जरूरत नहीं, इसको ये इलेक्शन नहीं लड़ने से भी हो जाना था। लाइफ अच्छा है, लेकिन ये ऑलरेडी सेटल हो के हम लोग ने रिक्वेस्ट करके, लोगों ने पब्लिक दिरांग के पब्लिक लोग ने रिक्वेस्ट करके इसको फिर इलेक्शन में, क्योंकि हमें चेंजेस चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए, हमें पेन किलर वाला सिस्टम नहीं चाहिए। जो हमारे जो अर्लियर हमारे जो महिला का जो GPC मैडम है, जो हमारे सबसे बड़ा गाँव से आता है, उसी ने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए। तो इसलिए ये चेंजेस के लिए लाया है। अभी बहुत सा कंपनी में उसने काम वाम किया, वहाँ पे उसने बहुत परफॉर्मेंस दिया हुआ है। नॉट ओनली अभी जो हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो चेयरमैन ने बोला है कि बहुत उसने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जीरो में। जो BRO कंपनी इटसेल्फ फेल्ड व्हेन ही वाज वर्किंग। BRO से पहले बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़ा एक सिस्टम, उन लोग से भी पहले ये लोग ने कंप्लीट करके दिया जो कंपनी में था। तो ये एक हमारे लिए एक एसेट है। रोइंग हो, अनिनी हो, वहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया। अभी हम चाहते हैं कि ये एसेट हम दिरांग में लेके और प्लीज़ यहाँ पे परफॉर्म करें, बिकॉज दिरांग नीड्स आवर न्यू कैंडिडेट। सर जो है जगह जगह में इतना अच्छा रोड तो बना लिया कंपनी के, अपने कंपनी के तौर से, तो अभी दिरांग का रोड इतना ख़राब है क्योंकि यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक का तो इशू है। तो इसको लेकर के आगे काम कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप दिरांग 1-2 दिन कल ही पहुंचा होगा। आप जो दिरांग भी राउंड मार चुका है। रोड्स के बारे में हमें क्या कहना है? काफ़ी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि हर ट्रैक में, हर एरिया में फंड रिलीज करता है। लेकिन अभी फंड को रिलीज करने के लिए उसके लिए एक नॉमिनेटेड हेड होता है, जो हमारा विधायक होता है, जो हमारे ऑनरेबल, वो विधायक हैज़ टू बी गुड, ही हैज़ टू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। काफ़ी बिल अभी जैसे हमारे खासो बोल के एक विलेज है, वहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ था, वो ब्रिज बनाया नहीं। अभी RTI फाइल करने के बाद हमें पता चला कि 1 साल पहले 50% ड्रॉ कर दिया। अभी इलेक्शन सामने यहाँ RTI मार दिया, तो वहाँ पे अभी JCB लगा कि अभी सिर्फ JCB लगा के काम शुरू किया। ये सिस्टम तो इट्स नॉट गुड। ये एक सिस्टम ने, क्योंकि दिरांग कैनॉट बी टेकन लाइटली। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिरांग कैनॉट बी टेकन वेरी लाइटली, बिकॉज यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। ये एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जब आप भालुपुंग से आएगा तो हमारा दिरांग इतना हाई एल्टीट्यूड, इतना दूर जगह में है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है। अब तो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम चुका है। ईटानगर या पासीघाट सिटी को छोड़ के, जो मेन कैपिटल्स उनको छोड़ के, बाकी जगह में तो पॉपुलेशन बहुत कम होता है। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में 8,000 होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में 9,000 होता है, लेकिन दिरांग में करीबन 15,000 वोटर्स है। तो वी वांट अ वेरी गुड सिस्टम, जो हर दिन उसका एक सिस्टमेटिक ट्रैक रहे और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम को ठीक हो जाए। तो आपको क्या लगता है आज का जो है 8,000 से ज़्यादा लोगों का मतलब डिक्लेरेशन प्रोग्राम में आना, ये आप लोगों के जो कैंपेन जो स्ट्रेटेजी को जो है बढ़ाएगा या फिर आप लोगों का आत्मविश्वास को बढ़ाएगा? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा कैंडिडेट आज तक आया नहीं, वो यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आज ही कभी आया नहीं। वो ये सिर्फ हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि आने के लिए। ये फर्स्ट टाइम आया जहाँ पे वो ऑफिशियली आके उसने डिक्लेयर किया कि मैं उठूंगा। और आप खुद ने देखा कि कितना जनता था थोड़ा देर पहले। अभी काफ़ी लोग चला गया, कोई लंच वंच कर रहा है, जो हमारा फंक्शंस वो सब लंच वंच कर रहा है। अभी उसके बाजू में मैं क्या कहूँ, आप खुद देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम विजिट में इतना भीड़ है और आने वाला और भी 75 डेज है। हमें और भी बहुत कुछ देखना है, लेकिन फर्स्ट विजिट में ही हमारा यहाँ पे ये हमारा इतना गैदरिंग था। आपका दिरांग का तजुर्बा क्या बोलता है कि अभी का जो मौजूदा जो विधायक है और आपका जो अभी जो नया विधायक आने वाला है, जीत किसका होगा? जीत तो डेफिनेटली हम अपना पार्टी में होगा। जो हमारा नया विधायक है उनके लिए होगा, उनका ही होगा। मैं तो 100% मैं क्या, हमारा सारा जनता कोशिश करेंगे कि इसको वो जीत होने के लिए। और आप जैसे देखा 100% मैं चाहता हूँ और 100% होगा, 110% होगा, इसका जीत होगा, हमारा जीत होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये है लोगों का आवाज़ और यहाँ पर जो है बार बार दिरांग में जो है विकास को लेकर के, करप्शन को लेकर के मुद्दा उठाया जा रहा है। और आज का वीर को आप लोगों ने देखा, क्योंकि दिरांग से पहली बार
ऐसे हो रहा है कि केला होबो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि अभी मौजूदा जो विधायक है ये पिछले 3 साल से कंजिक्यूटिवली यानी 15 सालों से यहाँ पर जो है विधायक के तौर पे है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि 2009 को कंटेस्ट हुआ था, 2014 और 19 को जो है अनअपोज हुआ था, यानी 10 साल यानी 2 बार जो है अपना जो है एडल्ट फ्रेंचाइज अपना जो मतदान करने का जो अधिकार होता है ना, दिरांग के लोगों ने मतलब 2 साल तो नहीं कर पाया। तो ये उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि 2024 यानी 2024 में जो है किसी भी तरह से जो है यहाँ पर इलेक्शन हो, कम से कम अपना जो मतदान करने का जो अधिकार है, जो राइट है, उसको इस बार मिले। तो ये चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में लोगों को मतदान देने का अधिकार है और वो केवल 5 साल में एक बार मिलता है। वो 5 साल जो है आ चुका है 2024 का इलेक्शन, और दिरांग उसमें से सबसे खास है, क्योंकि आज का जो वीर है, आज का जो लोगों का समर्थन है, ये ऐसे बताता है कि यहाँ के मौजूदा विधायक के भी जो दिमाग को जो है कम से कम सोचने और समझने में मजबूर कर देगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास को वोट देने वाले हैं, करप्शन के अगेंस्ट में वोट देने वाला है, और वो चाहता है कि दिरांग जो है दूसरे जगह की तरह विकास करे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही मिले, सड़क सही हो, फायर जो स्टेशन होता है वो सही हो। इन तमाम मुद्दा को लेकर के इस बार जो है ये लोग जो है अपना कैंडिडेट चुन लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के युवाओं को जो आज से 10 साल पहले जिन्होंने मतदान करने का जो है राइट जिनको नहीं मिला था, 2024 में अगर कंटेस्ट होता है तो उनको मतदान देने का जो है उनका राइट को मिलेगा। हालांकि आपको यह भी बता दूं, अगर बीजेपी टिकट अभी मौजूदा जो विधायक है उसको छोड़ करके जो डिक्लेरेशन जिन्होंने किया है उनको अगर मिल जाता है तो हो सकता है कि फिर से अनकंटेस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ का समर्थकों का कहना है कि अगर बीजेपी टिकट इनको मिल जाता है तो हो सकता है कि पुरपा सिरिंग जो है घुटना टेक करके बैठ जाए। लेकिन इलेक्शन है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, और दिरांग का इलेक्शन बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। देखते हैं 2024 दिरांग किसका होता है। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।